आगे कंपटीशन का आखिरी पड़ाव आ जाता है और इसमें रति अपनी बेटी को जिताने के लिए हार जाती है। तो सारे सैफ को रति के लिए बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि रति बहुत ही टैलेंटेड होती है, लेकिन वो ये कंपटीशन हार जाती है जिस वजह से फा को ये जॉब मिल जाती है। तो फा बहुत ही खुश हो जाती है और अपनी बहन को बताती है कि उसे ये जॉब मिल गई है। तो उसकी बहन भी बहुत ही खुश होती है। इधर रति अपनी बेटियों को इस तरह खुश देखकर बहुत ही खुश होती है और बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। तो फा रति के पास जाती है और रति को थैंक यू कहती है क्योंकि अगर रति ने कॉम्पिटिशन में उसकी हेल्प नहीं की होती तो वो ये कॉम्पिटिशन कभी भी नहीं जीत पाती। तो यहाँ पर फा रति को ये भी कहती है कि कहीं आप मेरी वजह से तो नहीं इस कंपटीशन से हार गई। तो रति कहती है तुम क्या बात कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुमने ये कंपटीशन अपनी काबिलियत की वजह से जीती है, ना कि मेरी वजह से। और वैसे भी मेरी उम्र हो रही है तो मुझसे ये छोटी मोटी गलती होना तो लाजिम है, इसलिए ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो कि मैं तुम्हारी वजह से हार गई हूँ। बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो उल्टा बहुत ही खुशी है कि तुम्हें ये जॉब मिल गई। और यहाँ पर रति अपनी बेटी को ब्लेसिंग्स देकर वहाँ से चली जाती है और फा बहुत ही खुश हो जाती है। इधर पापी ये सब जानकर बहुत ही खुश होता है और वो रति को कहता है फाइनली तुमने अपनी बेटी की खुशियों को देखा, अपने बदले को छोड़कर। भाभी प्लीज अपने इस बदले को छोड़ दो और अपनी बेटियों के साथ एक नई लाइफ जियो। वैसे भी वो तेज शायद बदल गया होगा। तो रति कहती है तुम तेज को नहीं जानते, उस जैसा इंसान कभी भी नहीं बदल सकता। वो इंसान अपने मतलब के लिए किसी भी हद से गुजर सकता है और मैं उस इंसान को इस तरह आजादी से जीने तो बिल्कुल भी नहीं दूंगी। तो पा कहता है तुम उस इंसान से बदला लेना चाहती हो जहाँ पर तुम्हारी बेटियां काम करती है, अगर उन्हें पता चल गया तो तुम्हारी बेटियों की जान खतरे में आ सकती है। तो रति कहती है जब तक उन्हें नहीं पता चलता कि वो दोनों मेरी बेटियां हैं तब तक उन लोगों पर कोई भी खतरा नहीं है और तब तक मैं तेज के खिलाफ वो सारे सबूत इकट्ठा कर लूंगी जिससे मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकूं और उसके बाद मैं अपनी बेटियों के साथ चैन से रह सकूं। तो पा कहता है अब तुम तेज के खिलाफ कैसे सबूत इकट्ठा करोगी, तुम्हें तो ये जॉब मिले ही नहीं। तो रति कहती है मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगी। दूसरी तरफ किम हान को एक बुरा सपना आता है जहाँ पर वो दाव को अपनी फीलिंग्स बताता है और उसके जवाब का इंतजार कर रहा होता है कि तभी उधर से पृथ्वी आ जाता है और वो किम हान का गला पकड़ लेता है और कहता है दाव तुमसे प्यार नहीं करती, वो तो तुम्हारी शकल भी नहीं देखना चाहती, इसलिए उसकी लाइफ से दफा हो जाओ। तो इस सपने के बाद किम हान की जैसे ही नींद खुलती है तो वो पूरी तरह से परेशान हो जाता है इस सपने को देखकर क्योंकि वो दाव से दूर नहीं रहना चाहता। अगले दिन शशि नानी के साथ फ्रेंडली होने की कोशिश करती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि नानी के दिल में उसके लेकर कोई भी गलत फहमी हो, इसलिए वो नानी के साथ अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर नानी शशि के साथ अपने रिश्ते को सुधारने का कोई भी इरादा नहीं रखती क्योंकि नानी को लगता है कि शशि की वजह से ही उनकी बेटी की लाइफ बर्बाद हुई थी और उसी की वजह से उसकी बेटी इस दुनिया में नहीं है। इसलिए नानी यहाँ पर शशि को अपनी बातों से इस तरह डराती है कि शशि नानी की बातों को सुनकर पूरी तरह से डर जाती है क्योंकि यहाँ पर नानी शशि को जहर देकर मारने की बातें करती है जिसे सुनकर शशि के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो उल्टे पैर ही वहाँ से चली जाती है। आगे नानी तवान को इस बारे में बताती है तो तवान ये बात सुनकर खूब हंसती है। तो यहाँ पर तवान कहती है नानी आपको उसे धमकी देने के बजाय उसके चाय में जहर डालकर उन्हें मार देना चाहिए था। तो नानी कहती है मैं उसे इतनी आसान मौत नहीं देना चाहती और अगर वो मर गई तो फिर हमारा बदला कैसे पूरा होगा, मैं तो चाहती हूँ कि वो जिंदा रहे और इसी जन्म में अपने किए की सजा भुगते। तो तवान कहती है नानी अगर शशि ने डैड को बता दिया कि आपने उनके साथ क्या किया है तो फिर डैड आप पर बहुत ही गुस्सा करेंगे। तो नानी कहती है जहाँ तक मैं शशि को जानती हूँ वो एक नंबर की डरपोक है, वो किसी को भी कुछ भी नहीं बताएगी। दूसरी तरफ किम हान के होटल में किम हान की दो मिस्ट्रेस की एंट्री होती है जो यहाँ पर किम हान को लेकर एक दूसरे से लड़ाई करने लगती है कि किम हान मुझसे प्यार करता है और वो मुझे अपनी वाइफ मानता है और इसी बात को लेकर इन दोनों सौतनों में जमकर लड़ाई होती है और ये दोनों एक दूसरे को खूब कूटते हैं। आगे किम हान को जब इस बारे में पता चलता है तो किम हान उन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों मेरी लाइफ से जाने के कितने पैसे लोगी क्योंकि मैं तुम लोगों के रोज रोज के तमाशे से पूरी तरह से तंग आ चुका हूँ। तो यहाँ पर ये दोनों जैसे ही पैसों का नाम सुनती है तो वो किम हान को कहने लगती है किम हान तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, हम दोनों तुमसे बहुत प्यार करते हैं, हम यहाँ पर तुम्हारे पीछे पैसों के लिए नहीं बल्कि हम तुमसे प्यार करते हैं इसलिए हम तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। तो किम हान कहता है बकवास करना बंद करो और अपनी कीमत बताओ और यहाँ से दफा हो जाओ। और किम हान ये कहकर दाव को वहाँ से लेकर चला जाता है। तो यहाँ पर ये दोनों सौतने किम हान का ऐसा रूप देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और एक दूसरे पर ही इल्जाम लगाने लगती है कि उसी की वजह से किम हान आज उनसे दूर हो गया है। इधर दाव किम हान को कहती है वो दोनों लड़कियां तुम्हारी वजह से एक दूसरे से
लड़ रही थी क्योंकि वो तुमसे प्यार करती है, लेकिन तुम उनसे अच्छे से बात करने के बजाय उनकी इंसल्ट कर रहे थे। तो किम हान कहता है तुम उन जैसी लड़कियों को बिल्कुल भी नहीं जानती, वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है, और वैसे भी मैंने उन लोगों से कोई कमिटमेंट नहीं किया है जो वो लोग मेरे पीछे पड़ी हुई थी, मैंने बस उनसे सर्विस ली थी जिसके पैसे मैं ऑलरेडी उन्हें दे चुका हूँ। तो दाव को ये बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपने मन ही मन में बड़बड़ाती है कि जिस लड़की से भी तुम्हारी शादी होगी ना, उस लड़की की लाइफ जहन्नुम बन जाएगी। तो यहाँ पर किम हान ये बात सुन लेता है और कहता है क्या तुम जहन्नुम में आना पसंद करोगी। और यहाँ पर फिर से इन दोनों में नोकझोंक स्टार्ट हो जाती है कि तभी किम हान को उसके डैड का कॉल आ जाता है और किम हान अपने डैड से मिलने के लिए उनके ऑफिस जाता है, जहाँ पर उसके डैड उसकी जमकर क्लास लगाते हैं कि वो रोज कोई ना कोई तमाशा करता ही रहता है जिससे होटल और उनके खानदान की हमेशा बदनामी होती रहती है। तो किम हान भी यहाँ पर अपने डैड को मुंह तोड़ जवाब देने से पीछे नहीं हटता और वो कहता है ये सारे गुण तो मुझे आपसे ही मिले हैं, क्योंकि आप भी तो अपनी जवानी में ऐसे ही थे, तो बाप जैसा होगा तो बेटा भी वैसा ही निकलेगा ना। तो तेज को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो किम हान पर बरसने लगता है। तो दाऊ जब उन दोनों बाप बेटे को इस तरह लड़ते हुए देखती है तो वो वहाँ से जाने की जिद करती है, पर किम हान उसे जाने नहीं देता। तो तेज यहाँ पर दाऊ को किम हान की गर्लफ्रेंड समझ लेता है। तो दाऊ यहाँ पर कहती है कि वो किम हान की गर्लफ्रेंड नहीं है बल्कि वो इस होटल में काम करती है। तो किम हान कहता है भले ही अभी ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, क्या पता फ्यूचर में हो जाए। और यहाँ पर किम हान दाऊ के साथ ही फ्लर्ट करने लगता है, जिसे देखकर तो तेज का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है कि तभी उधर से तेज का राइट हैंड बंदा आ जाता है उससे मिलने के लिए। तो यहाँ पर तेज अपने बेटे को कहता है अपनी गर्लफ्रेंड को लो और मेरे ऑफिस से दफा हो जाओ। तो किम हान दाऊ को लेकर वहाँ से चला जाता है। आगे तेज का बंदा तेज को बताता है कि मैंने उस ऑनलाइन पोस्ट के बारे में सब कुछ पता कर लिया है, ये पोस्ट कोई और नहीं बल्कि रति कर रही है, वही आपको बदनाम करने की कोशिश कर रही है। जब तेज ये सारी बातें सुनता है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और वो अपने बंदे को कहता है ये जेल से कब बाहर आई। तो यहाँ पर उसका बंदा बताता है कि ये कुछ दिन पहले ही जेल से बाहर आई, क्योंकि इसका बर्ताव जेल में ठीक था तो जेल वालों ने इसे जल्दी रिहा कर दिया। तो तेज कहता है ये औरत दिन ब दिन मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रही है, इसलिए जल्द से जल्द इसे रास्ते से हटाओ, क्योंकि अगर तुमने इसे रास्ते से नहीं हटाया तो तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। तो उसका बंदा कहता है ठीक है सर, मैं इस प्रॉब्लम का निपटारा करता हूँ। दूसरी तरफ दाव फा के काम में हाथ बटा रही होती है। तो यहाँ पर फा दाव को बताती है कि तुम्हें पता है इस होटल के चेयरमैन पर इस होटल के को फाउंडर अरान के मौत का इल्जाम लगा हुआ है। सब कह रहे हैं कि चेयरमैन ने ही मिस्टर अरान को जान से मारा है। तो दाव कहती है फा तुम क्या बातें कर रही हो, अगर किसी ने तुम्हें इस तरह बातें करते हुए सुन लिया तो तुम्हारी खैर नहीं। तो फा कहती है मैं थोड़ी कह रही हूँ, ये सारी बातें तो पूरी ऑनलाइन पोस्ट है और पूरी तरह से ट्रेंड कर रहा है। तो दाव जब ये सारी बातें सुनती है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है कि तभी उधर से पृथ्वी आ जाता है। तो वो दोनों चुप हो जाती है पृथ्वी के सामने। तो यहाँ पर पृथ्वी दाव को कहता है कि मैं तुम दोनों को ट्रीट देना चाहता हूँ फा के जॉब लगने की खुशी में। एक्चुअली पृथ्वी जानबूझकर उन लोगों को अपने साथ डिनर पर लेकर जाता है क्योंकि वो दाव के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। तो यहाँ पर फा पृथ्वी से बहुत ही फॉर्मली बात करती है। तो पृथ्वी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो फा को कहता है तुम मुझसे फॉर्मली क्यों बात कर रही हो, पहले तुम मुझसे जिस तरह बात करती थी वैसे बात क्या करो ना। तो फा कहती है आप मेरे बॉस हैं तो मैं आपसे कैसे फॉर्मली बात कर सकती हूँ। तो पृथ्वी कहता है मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे हम उम्र का भी तो हूँ ना, तो प्लीज मुझसे इस तरह बातें मत करो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो फा कहती है ठीक है, आज से मैं फॉर्मली बात नहीं करूंगी, ठीक है। आगे पृथ्वी उन लोगों को लंच पर लेकर जाता है। तो फा वहाँ के खाने को खाकर बहुत ही खुश होती है क्योंकि वहाँ का खाना सच में बहुत ही टेस्टी होता है। तो पृथ्वी कहता है अगर तुम्हें यहाँ का खाना इतना ही पसंद है तो हम लोग दोबारा भी यहाँ पर आएंगे। तो दाव कहती है हमारा यहाँ पर दोबारा आना ठीक नहीं होगा। तो फा कहती है क्यों ना अगली बार मैं तुम्हें ट्रीट दूं, तुम मेरे घर आना, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही टेस्टी खाना बनाऊंगी। इधर के मान भी उन लोगों को साथ में डिनर करते हुए देख लेता है, जिसे देखकर तो उसका पारा हाई हो जाता है और वो सीधा दाव को कॉल करके ऑफिस बुलाता है। तो दाव को किम हान की वजह से ऑफिस जाना पड़ता है। तो पृथ्वी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और फा ये सब नोटिस करती है। आगे किम हान दाव पर बहुत ही गुस्सा करता है। तो दाव को समझ में नहीं आता कि आखिरकार क्या बात है। तो दाव यहाँ पर किम हान को कहती है कि मुझे साफ साफ बताओ कि आखिरकार तुम इतने गुस्से में इस तरह बातों को गोल गोल घुमाकर मुझे कंफ्यूज मत करो। तो किम हान कहता है तो ठीक है सुनो, मुझे तुम्हारा पृथ्वी के साथ इन्वॉल्व होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुम उससे दूर रहा करो। तो दाव कहती है मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है, पृथ्वी मेरा बॉस है तो मेरा उनसे मिलना जुलना तो लगा ही रहेगा। तो किम हान कहता है लेकिन ऐसा क्यों, जब तुम्हारे पास मैं हूँ तो तुम्हें दूसरों की क्या जरूरत। तो दाव को ये बात सुनकर बहुत ही बुरा लगता है और वो किम हान को कहती है मुझे लगता है कि आप काम करके काफी थक गए हैं, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या बोल रहे हैं, इसलिए जब आपका दिमाग शांत हो जाए तब हम बात करेंगे। और दाव ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो किम हान को अपने किए पर पछतावा होता है और वो दाव से बात करने के लिए जाने लगता है, लेकिन इसी चक्कर में इन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है और ये दोनों एक दूसरे के
ऊपर गिर जाते हैं। तो दाव जैसे ही किम हान के करीब जाती है तो उसे वही बच्चा याद आता है जिसने एक्सीडेंट के टाइम उसकी जान बचाई थी, और उसे किम हान को देखकर बस उसी की याद आती है, पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। आगे किम हान को सर पर काफी चोट लग जाती है, तो यहाँ पर दाव के पैरों में भी चोट लग जाती है। तो यहाँ पर किम हान दाव के पैरों पर ठंडी पट्टी रखता है और दवाई भी लगाता है। तो दाव यहाँ पर किम हान के सर पर लगे चोट पर दवाई लगाती है और कहती है, तुम सारी लड़कियों को इसी तरह ट्रीट करते हो ना, तभी तो सारी लड़कियां तुम्हारे प्यार में पूरी तरह से पागल हो जाती है और तुम्हें छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। तो यहाँ पर किम हान कहता है, तुम मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रही हो या टोंट मार रही हो? तो दाव कहती है, मैं टोंट नहीं मारी बल्कि आपको कॉम्प्लीमेंट कर रही हूँ। सच में आप लड़कियों को इस तरह ट्रीट करते हैं कि लड़कियां आपके प्यार में पूरी तरह से पागल हो जाती है। तो किम हान ये सुनकर फूले नहीं समाता। वेल आपको यहाँ पर इन दोनों का क्यूट सा रोमांस भी देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ वो 3 नमूने मिस्टर अरान की आत्मा को बुलाकर उनसे सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो लोग वहाँ पर जादू टोना कर मिस्टर अरान की आत्मा को बुलाने की कोशिश करते हैं, पर वहाँ पर मिस्टर अरान की आत्मा तो नहीं आती बल्कि पृथ्वी और फा आ जाते हैं और उन लोगों को ये सब करते हुए देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं और फा तो पूरी तरह से डर जाती है। तो पृथ्वी उन लोगों से पूछता है कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है। तो वो लोग पृथ्वी को इस बारे में बताना तो नहीं चाहते, पर उन लोगों के मुंह से निकल जाता है कि वो यहाँ पर सच्चाई पता लगाने के लिए आए हैं कि क्या सच में चेयरमैन ने मिस्टर अरान को मारा है या नहीं। तो पृथ्वी ये बात सुनकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। तो यहाँ पर वो तीनों नमूने पृथ्वी से माफी मांगते हैं और सर हमारा कोई इरादा नहीं था आपकी फीलिंग्स को चोट पहुंचाने का, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। तो पृथ्वी कहता है कोई बात नहीं और पृथ्वी वहाँ से चला जाता है। आगे पृथ्वी फा को कहता है, मेरे पापा किसी का भी खून नहीं कर सकते, वो तो उनका दोस्त था, वो अपने दोस्त का खून क्यों करेंगे। तो फा कहती है, तुम रूमर्स पर क्यों भरोसा करते हो। और यहाँ पर फा टॉपिक चेंज कर देती है और सीधा पृथ्वी से पूछ लेती है कि क्या वो सच में उसकी बहन दाव को पसंद करता है। तो पृथ्वी यहाँ पर कह देता है कि हाँ वो दाव को पसंद करता है और यहाँ पर पृथ्वी फा से हेल्प मांगता है कि वो दाव को पटाने में उसकी हेल्प करे। तो फा कहती है, ठीक है मैं तुम्हारी इसमें हेल्प करूंगी, लेकिन इसके बदले तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना होगा। तुम्हें पता है ना मुझे आइडियल शेफ कितना पसंद है, तो तुम्हें मेरी मीटिंग मेरे आइडियल शेफ से करवानी होगी। तो पृथ्वी की बात सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मुझे नहीं पता कि वो कौन है, तो मैं तुम्हारी मीटिंग कैसे करवा सकता हूँ। और यहाँ पर पृथ्वी फा के सामने अनजान बनने की कोशिश करता है। तो फा कहती है, तुम इतने अमीर आदमी हो, तुम कहीं ना कहीं से पता लगा ही लोगे। और यहाँ पर फा पृथ्वी से इस बात को लेकर डील कर लेती है। दूसरी तरफ किम हान दाव को घर छोड़ता है, तो दाव इधर ही रुक जाती है और कहती है कि मैं यहाँ से खुद चली जाऊंगी। तो किम हान कहता है, तुम्हारे पैरों में चोट लगा हुआ है, तुम कैसे घर जाओगी। तो दाव कहती है, मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे घर छोड़ो, क्योंकि अगर तुम मेरे साथ वहाँ गए तो लोग बातें बनाएंगे जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। अगर तुम मुझे इस वजह से पुराने जमाने की लड़की समझो या पुराने ख्यालात की, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे लिए मेरी इज्जत बहुत ही प्यारी है। तो किम हान ये सुनकर बहुत ही खुश होता है और वो दाव को कहता है, तुम मुझसे इस तरह फॉर्मली क्यों बात करती हो, क्या तुम मुझसे नॉर्मली नहीं बात कर सकती। तो दाव कहती, आप मेरे बॉस हैं तो मैं आपसे नॉर्मली कैसे बात कर सकती हूँ। तो किम हान कहता है, मुझे तुमसे इस तरह बात करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए आज के बाद तुम मुझसे नॉर्मली बात करोगी और ये मेरा ऑर्डर है। तो दाव कहती है, ठीक है सर, और दाव ये कहकर घर चली जाती है। आगे फा को किम हान पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहती है, उसकी वजह से आपको चोट लगी, उसे आपको घर छोड़ना चाहिए, लेकिन वो आपको ऐसे हाल में छोड़कर घर चला गया, वो एक नंबर का कमीना है। तो यहाँ पर दाव कहती है, फा उनके बारे में ऐसी बातें मत करो, वो इतने भी बुरे नहीं है। एक्चुअली दाव ने यहाँ पर फा को ये नहीं बताया होता कि किम हान उसे छोड़ने के लिए आया था, क्योंकि वो नहीं चाहती कि फा इसका कोई भी गलत मतलब निकाले। आगे फा दाव को पृथ्वी के साथ सेट करने की कोशिश करती है और उसे ये बताती है कि पृथ्वी उसे पसंद करता है। तो दाव समझ जाती है कि फा यहाँ पर उन दोनों की मैच मेकिंग करने की कोशिश कर रही है। तो दाव यहाँ पर अपनी बहन को कहती है, मुझे जिससे प्यार होगा मेरा दिल उसे ढूंढ लेगा, इसलिए तुम्हें मेरी पृथ्वी के साथ मैच मेकिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मेरे स्टैंडर्ड से बहुत ही हाई है और मैं उनके लायक नहीं, इसलिए बेकार की मैच मेकिंग करना बंद करो, समझी। और दाव ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे किम हान दाव को मैसेज करता है और उससे माफी मांगता है। तो यहाँ पर दाव से कहती है कि तुम कितनी बार माफी मांगोगे, 1000 बार तुम माफी मांग चुके हो, उस एक्सीडेंट में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, वो बस एक एक्सीडेंट था, इसलिए माफी मांगना बंद करो। तो किम हान कहता है, कल तुम छुट्टी ले लेना, तुम्हारे पैरों में चोट लगी हुई है ना। तो दाव कहती है, ठीक है, कल की मैं कल देखूंगी, अगर मुझे बेटर लगा तो मैं ऑफिस आ जाऊंगी। तो किम हान ये सुनकर खुश हो जाता है और वो दाव को गुड नाइट कहता है। वेल इन दोनों के बीच प्यार का सिलसिला स्टार्ट तो हो गया होता है। अब देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कब करते हैं। दूसरी तरफ कुछ गुंडे पा को मार रहे होते हैं, क्योंकि पा ने उन लोगों का कर्जा नहीं भरा होता है कि तभी वहाँ पर रति की एंट्री होती है और रति उन गुंडों को सारे पैसे देकर अपने देवर को बचाकर वहाँ से लेकर चली जाती है। आगे पा अपनी भाभी को थैंक यू कहता है उसकी हेल्प करने के लिए।
तो रति कहती है, मैंने तुम्हारी हेल्प फ्री में नहीं की है, इसके बदले तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा, तुम्हें मेरा एक पार्सल तेज के ऑफिस पहुंचाना होगा। जिसे सुनकर तो पाके होश ही उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ होटल में वो तीनों नमूने फा और पृथ्वी के रिश्ते को लेकर गॉसिप कर रहे होते हैं और उन्हें लग रहा होता है कि फा को जॉब पृथ्वी की वजह से मिली है, लेकिन कुछ नमूने ये कह रहे होते हैं कि फा को जॉब उसकी काबिलियत की वजह से मिली है। आगे बेचारा पा डरते डरते होटल पहुंचता है और वहां जाकर तेज के लिए एक पार्सल डिलीवर करके वहां से भाग जाता है। आगे तेज को जब वो पार्सल मिलता है, उस पार्सल को देखकर तो तेज का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और यहाँ पर तेज अपने बंदे को ऑर्डर देता है कि वो जल्द से जल्द रति का काम तमाम करे, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसके साथ जो करेगा वो सोच भी नहीं सकता, क्योंकि इन सारे मामलों में वो अकेला भागीदार नहीं बल्कि वो भी भागीदार है। दूसरी तरफ दाव भी उस गॉसिप से पूरी तरह से परेशान रहती है, क्योंकि उस गॉसिप की वजह से होटल के रेपुटेशन पर बात आ रही होती है। तो वो किमहान को कहती है कि हमें इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए। तो किमहान कहता है कि जैसे अफवाह फैलती है वैसे बंद भी हो जाती है, तुम इस पर ज्यादा ध्यान मत दो। तो दाव कहती है अगर ये अफवाह बंद होने वाली होती तो वो कब की बंद हो जाती, लेकिन ये अफवाह बंद नहीं हो रही बल्कि पूरे होटल में ट्रेंड कर रही है, इसलिए हमें इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना ही होगा। तो किमहान कहता है ये होटल मेरा है, लेकिन इस होटल की चिंता मुझसे ज्यादा तुम्हें हो रही है। तो दाव कहती है ये होटल भले ही आपका हो, लेकिन इस होटल से बहुत लोगों की रोजी रोटी चलती है और मैं इस तरह की अफवाह से अपना फ्यूचर नहीं बर्बाद कर सकती। तो किमहान कहता है तो ठीक है, चलो फिर इस कहानी की सच्चाई पता लगाते हैं।